प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। ए है, बी वह, सी इनमें, डी एक। इसका सही उत्तर है डी एक। प्रश्न संख्या 2। शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। ए शारीरिक, बी शारीरिक, सी शारीरिक, डी शारीरिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी शारीरिक। प्रश्न संख्या 3। गांव के प्राचीन बरगद को कटवाने का निर्णय लेकर प्रशासन ने ग्रामीणों को कुछ कष्ट दिया था, किंतु फिर विरोध को देखते हुए उन्होंने इसे वापस ले लिया। वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ए प्रश्नवाचक चिन्ह, बी अल्प विराम, सी अर्ध विराम, डी योजन चिन्ह। इसका सही उत्तर है बी अल्प विराम। प्रश्न संख्या 4। र का विवर्ण है। ए वर्त्स्य लुंठित संधोष अल्पप्राण व्यंजन, बी पार्श्विक संधोष स्पर्शी अल्पप्राण व्यंजन, सी वर्त्स्य लुंठित घोष महाप्राण व्यंजन, डी वर्त्स्य स्पर्शी अघोष महाप्राण व्यंजन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए वर्त्स्य लुंठित संधोष अल्पप्राण व्यंजन। प्रश्न संख्या 5। अपनाना क्रिया किससे बनी है? ए संज्ञा से, बी विशेषण से, सी क्रिया से, डी सर्वनाम से, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी सर्वनाम से। प्रश्न संख्या 6। निम्न शब्द का विशेषण रूप लिखिए। अंश, ए राशि, बी आंश, सी अंशी, डी आंशिक। इसका सही उत्तर है डी आंशिक। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में एक सर्वनाम नहीं है। ए वह, बी उसने, सी तुम, डी मेघ। इसका सही उत्तर है डी मेघ। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। ए इमारतें, बी नवाबी, सी नक्षत्र, डी संध्या। इसका सही उत्तर है सी नक्षत्र। प्रश्न संख्या 9। वचन के आधार पर असंगत शब्दयुग्म है। ए विद्यार्थी विद्यार्थियों, बी ग्वाला ग्वाले, सी कलम कलमें, डी मेज मेजें। इसका सही उत्तर है ए विद्यार्थी विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 10। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए उपसर्ग, बी वचन, सी विशेषण, डी विभक्ति, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है डी विभक्ति। प्रश्न संख्या 11। चेत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द है। ए चित्र, बी चैत्र, सी चित्त, डी वेद, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी चैत्र। प्रश्न संख्या 12। कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? ए सरदार, बी स्वार्थ, सी संसार, डी सजल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी सजल। प्रश्न संख्या 13। आदान का विलोम शब्द है। ए प्रदान, बी आचार, सी अभिमान, डी अनुग्रह, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए प्रदान। प्रश्न संख्या 14। उपवास का पर्यायवाची शब्द होगा। ए भोजन, बी अनुपवास, सी व्रत, डी उदास। इसका सही उत्तर है सी व्रत। प्रश्न संख्या 15। मधु शब्द के मिश्रार्थ शब्द का चयन कीजिए। ए प्रिय अभिष, बी बसंत राग, सी शहद मदिरा, डी चेत माद मास। इसका सही उत्तर है सी शहद मदिरा। प्रश्न संख्या 16। शांति एवं सित्त शब्द युग्म का शुद्ध शब्दार्थ विकल्प है। ए श्याम सफेद, बी स्थिति शीतल, सी शांति श्वेत, डी स्थिर शरद, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए श्याम सफेद। प्रश्न संख्या 17। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? ए अवेध, बी अनन्य, सी कृतज्ञ, डी कृतघ्न, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी कृतज्ञ। प्रश्न संख्या 18। सूर्यास्त का सही संधिविच्छेद होगा। ए सूर्य प्लस अस्त, बी सूर्य प्लस स्त, सी सु प्लस अस्त, डी सु प्लस अस्त। इसका सही उत्तर है ए सूर्य प्लस अस्त। प्रश्न संख्या 19। समस्त पद समक्ष शब्द का विग्रह होगा। ए प्रत्यक्ष, बी पास, सी सामने, डी आंख के सामने। इसका सही उत्तर है डी आंख के सामने। प्रश्न संख्या 20। मिश्र वाक्य। जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम रुग्णावस्था में थे। इसका उचित सरल वाक्य है। ए मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, बी जब तुम्हें देखा था, तुम रुग्णावस्था में थे, सी रुग्णावस्था में जब मैंने तुम्हें देखा था, डी रुग्णावस्था में जब तुम्हें देखा था।
इसका सही उत्तर है ए। मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था।